आज एकलर के वर्गीकरण के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। एकलर का वर्गीकरण, इसमें एकलर के वर्गीकरण में हमने कल बताया था एकलर का वर्गीकरण। एकलर ने क्या किया था, पौधों को दो भागों में बांटा था। पहला है क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा है फेनेरोगेम्स। इसके बाद इसको दो भागों में बांटा था, निम्न पौधे और उच्च पौधे। निम्न पौधे को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। और उच्च को फिर दो भागों में बांटा गया है, तुम्हारा ब्रायोफाइटा और दूसरा है टेरिडोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा को फिर इन भागों में बांटा गया है, खंडकवक, शैवाल और कवक। यही तो है, और कवक। अब वो फेनेरोगेम्स को फिर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जिम्नोस्पर्म और नंबर 2 एंजियोस्पर्म। अब इसको जिम्नोस्पर्म को अनावृत्ति बीजी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत्ति बीजी कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक, हाँ वो विवृत बीजी आवृत्ति बीजी बात है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोटाइलिडीनी और दूसरा है डाइकोटाइलिडीनी। यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इस तरीके से तुम्हारा ये वर्गीकरण, एकलर का वर्गीकरण किया गया है। अब एकलर ने जो वर्गीकरण किया तो इसमें क्रिप्टोगेम्स मतलब होता है अपुष्पोद्भिद। इसमें वो पौधे आते हैं जिसमें पुष्प नहीं आते, तो उसके अंदर अगर तुम्हारा ये निम्न श्रेणी के थैलोफाइटा है, ठीक है। तो थैलोफाइटा क्या होते हैं, देखिए थैलोफाइटा के जो शरीर होते हैं इसमें जो पौधों के, उनको क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, थैलोफाइटा। इनके शरीर को थैलस कहते हैं। वैसे तो पौधे जितने भी होते हैं, हम पौधों को देखते हैं तो पौधों में जड़, तना, पत्तियां, ये सब भाग होते हैं, लेकिन जो थैलोफाइटा के होते हैं, जो थैलोफाइट्स होते हैं, तो जो थैलोफाइट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा फफूंदी है, तो फफूंदी भी क्या है, एक पौधा है, लेकिन फफूंदी में न जड़ होता है, न तना, न पत्ती होती है, न फल फूल, कुछ नहीं होता। तो फफूंदी भी एक पौधा है, उसको प्लांट में ही किंगडम में रखा गया है। तो वो थैलोफाइटा के अंतर्गत है। क्या है, थैलोफाइटा के अंतर्गत। इसके शरीर को थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो थैलोफाइटा में तुम्हें 4 प्रकार के आते हैं, तुम्हारा शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। तो सबसे पहले शैवाल तो हमने बता ही दिया। म्यूकर क्या है, एक शैवाल है। म्यूकर जो सड़ी गली रोटी के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है, उसे म्यूकर है। तो म्यूकर के शरीर वो कवक है। म्यूकर क्या है, कवक है। ऐसे शैवाल, म्यूकर क्या है, कवक है।
तो ये तुम्हारा म्यूकर कवक है, ठीक है। शैवाल क्या है, ये भी थैलोफाइटा है। शैवाल में भी क्या शरीर जो है, इसके शरीर को थैलस कहते हैं। शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, केवल इतना ही अंतर होता है। और जीवाणु क्या है, कई बार क्या है, जीवाणु हमारी समझ में आता है कि जीवाणु जंतु है, लेकिन जीवाणु जंतु नहीं है। जीवाणु को किसमें रखा गया है, तुम्हें इसमें प्लांट किंगडम में रखा गया है, पौधों में रखा गया है, इसमें प्लांट किंगडम में रखा गया है। तो जीवाणु एक कोष के होते हैं और जीवाणु भी थैलोफाइटा बोले जाते हैं। फिर लाइकेन, लाइकेन क्या है, चलिए ये तुम्हारा जीवाणु और शैवाल का सह संबंध है, लाइकेन। तो इसमें सॉरी, शैवाल और कवक का सह संबंध है लाइकेन, ठीक है। तो शैवाल भी होता है, कवक भी होती है। होता ये है कि कवक, तुम्हारा कवक का क्या काम होता है, कवक जड़ के तरीके से काम करती है, और शैवाल में क्लोरोफिल होता है, तो शैवाल भोजन बनाने का काम करती है। तो ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो उस रचना को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो ये तुम्हारे 4 थैलोफाइटा के तुम्हारे उदाहरण दिए गए इसमें। इसके बाद है ब्रायोफाइटा। इसके बाद क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का नाम है, इसमें भी ब्रायोफाइटा में भी पत्ती पाई जाती, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। इनके शरीर को इसमें क्या होता है कि इसमें इनके जो अब ये तुम्हारा ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा में जो शरीर है, इसके शरीर को क्या कहते हैं, थैलॉइड कहते हैं। ब्रायोफाइटा में पादप शरीर को क्या कहते हैं, थायलॉइड कहते हैं, सूकाई की, ठीक है, सूकाई की, ये ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या कहते हैं, सूकाई की या पर्णिल, सूकाई की या पर्णिल, पर्णिल मतलब लीफी, ठीक है। तो थायलॉइड या इसको पर्णिल कहते हैं, ठीक है, पर्णिल या लीफी। पर्णिल मतलब शरीर में पत्ती जैसी संरचना होती है, लीफी, ठीक है। तो इसके ब्रायोफाइटा के शरीर को थैलॉइड या पर्णिल कहते हैं। इनमें जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें नहीं होती, इनकी जड़ों को क्या कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलाभास कहते हैं, मूलाभास मतलब मूल जैसी होती है, मूल जैसा आभास होता है, ठीक है, लेकिन वो मूल नहीं होती है, ठीक है, राइजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रायोफाइटा को फिर 2 भागों में बांटा गया, लिवर बर्ड्स और मॉसेस, 2 भागों में बांटा गया है। ए नंबर लिवर बर्ड्स और बी नंबर मॉसेस। अब मॉसेस मतलब क्या होता है, मॉसेस मतलब हम लोग जानते थे कि मॉस मतलब मांस, मीट वाला, ठीक है। मांस एक पौधे का ग्रुप होता है, ठीक है, एक प्रकार के पौधों का ग्रुप होता है। तो मासेस का ग्रुप अलग है और लिवर बर्ड्स का ग्रुप अलग है। तो लिवर बर्ड्स के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया। कौन से आते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया। तो ये दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। हम लोग मार्केंसिया के पौधे का अध्ययन करते हैं, किसी किसी किताब में, पुरानी किताबों में होगा। तो वैसे रिक्सिया और मार्केंसिया 2 प्रकार के पौधे लिवर बर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। ये नाम है रिक्सिया और मार्केंसिया, पौधों का नाम। मॉसेस में 2 पौधे हैं, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। मॉसेस में कौन है, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ठीक है, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ये तुम्हारा मॉसेस ग्रुप में आते हैं। तो ये तुम्हें उदाहरण याद भी रखने हैं, ठीक है। इसके बाद टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा हुआ, थैलोफाइटा हो गया, दूसरे नंबर पर ब्रायोफाइटा हो गया, और तीसरे नंबर पर फिर टेरिडोफाइटा। कौन सा आ गया, टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा को संवहन, टेरिडोफाइटा उसे कहते हैं जिन पौधे में संवहन तक होते हैं,
देखिए अभी तक थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा पढ़ा, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते। संवहन ऊतक मतलब ये पानी को जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम फ्लोएम इन पौधों में नहीं होते हैं। इनमें पानी सेल टू सेल जाता है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाता है। लेकिन अब ये जो है टेरिडोफाइटा है, जो है टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं। ये तीसरा नंबर का है। इसमें फर्न मुख्य रूप से उदाहरण है, ठीक है। इसमें कौन उदाहरण है? फर्न बड़े पौधे होते हैं, तो थोड़ा सा ब्रायोफाइटा से उच्च श्रेणी के होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, फर्न में संयुक्त पत्तियां और अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं। संयुक्त पत्तियां और अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं। संयुक्त पत्तियां होती हैं। अब पत्ती वैसे साधारण पत्ती तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। संयुक्त पत्ती और अपस्थानिक जड़ें, आपको स्थानिक जड़ें। तो पत्ती दो प्रकार की होती है, संयुक्त और सरल। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्न में ये दो चीजें होती हैं। अब इसके साथ साथ इसमें संवहन ऊतक होते हैं, इसीलिए इसको वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वास्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ऐसे इनमें जन्म किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। देखिए इनमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। भाई पुष्प और बीज नहीं होते हैं, तभी तो उनको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, तभी तो अपुष्पोद्भिद में रखा गया है। तो इसमें फर्न जो है, विभिन्न प्रकार के फर्न इसके उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? चौथे नंबर पे स्पर्मेटोफाइटा। चौथे नंबर पे क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। देखिए स्पर्मेटोफाइटा जो है, अब स्पर्मेटोफाइटा तुम्हारा उसी के अंतर्गत आ गया। ये फेनोरोगेम्स ही मान हुआ है, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा कह लो या पुष्पोद्भिद कह लो। जो एकलर ने कहा था फेनोरोगेम्स को अलग किया था और क्रिप्टोगेम्स को अलग किया था। तो क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ लिया तुमने, तीनों क्रिप्टोगेम्स कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब ये चौथा क्या है? स्पर्मेटोफाइटा या फेनोरोगेम्स। अब इसमें क्या है? इसमें स्पर्मेटोफाइटा, इसमें पुष्प और बीज दोनों बनेंगे, ठीक है। ये चौथे प्रकार का, इसमें पुष्प और बीज दोनों बनेंगे। स्पर्मेटोफाइटा फेनोरोगेम्स है, फेनोरोगेम्स है। देखो हिंदी भी चलाओगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे। इंग्लिश की स्पेलिंग भी लिखोगे और इंग्लिश को हिंदी में भी लिखोगे। फेनोरोगेम्स वहां हिंदी में, तो हम सब चलाएंगे। जो कंपटीशन या एजुकेशन, आज की एजुकेशन में सब चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो सब चीजों पे गौर करोगे। ये नहीं चलेगा केवल हिंदी मीडियम पढ़ेंगे या केवल इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश भी पढ़ोगे, हिंदी भी पढ़ोगे, या हिंदी ही लिखेंगे या इंग्लिश ही लिखेंगे। सब कुछ मिला करके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पर्मेटोफाइटा, फेनोरोगेम्स। तो फेनोरोगेम्स हमने बताया दो भागों में बांटा गया है, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो पहला देखते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस नेक्ट और स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है। ये दो भागों से शब्द बना है। जिम्नोस मतलब होता नेक्ट, नेक्ट मतलब नंगा, ठीक है, जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, नेक्ट। और स्पर्म मतलब सीड, स्पर्म मतलब सीड। तो मतलब जिन बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट मतलब जिन पौधों में बीज या पुष्प पाए जाते हैं। स्पर्म मतलब वही स्पर्म, वही यही चीज इसमें भी लगी है। स्पर्म मतलब जिनमें बीज या पुष्प पाए जाते हैं, तो स्पर्मेटोफाइटा भी कह देते हैं और फेनोरोगेम्स भी कहते थे। बात दोनों सही है। तो जिम्नोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म में क्या है? दो प्रकार के पौधे आते हैं, साइकट्स और शंकुब्रज, कोनिफर्स और साइकैट्स, ठीक है। तो इनमें जो है साइकैट्स में कौन कौन से हैं? पहला है साइकट्स, ठीक है। और दूसरा कोनिफर्स,
ठीक है, कोनिफेर, शंकुवृक्ष, कोनिफेरस, कोनिफेरस को शंकुवृक्ष कहते हैं। साइकट्स में उदाहरण तुम्हारा आता है तुम्हारा साइकस। साइकट्स में कौन से पौधे का उदाहरण है? साइकस नाम का पौधा होता है, ठीक है, साइकस। तो साइकस ये जो है ताड़ की भांति होते पौधे, और इनमें संयुक्त पत्तियां होती हैं। और मादा पुष्प जो है, नर तथा मादा पुष्प कैसे होते हैं? शंकुओं के आकार में लगे होते हैं, ठीक है, नर और मादा पुष्प शंकुओं के आकार में लगे होते हैं। कोनिफर्स क्या होते हैं? कोनिफर्स में ये लंबे सीधे मजबूत होते हैं, तना शाखित होते हैं। साइकट्स हालांकि शाखित नहीं था, और जो है सुई जैसी इसमें साधारण पत्तियां होती हैं। इसमें भी नर और मादा पुष्प शंकु के आकार के होते हैं, ठीक है। तो इनके भ्रूण में 2 या अधिक बीज पत्र होते हैं, ठीक है, इनमें बीज भी उत्पन्न होते हैं। इसका कौन है? शंकु वृक्ष का क्या उदाहरण है? चीड़, चिलगोजा, देवदार, मोरपंखी, सब, ठीक है। चीड़, चिलगोजा, देवदार, मोरपंखी और सरू, ये तुम्हारे ये जिम्नोस्पर्म हो गया। ये क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म, अनावृत्तिबीजी पौधा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद क्या है? एंजियोस्पर्म, आवृत्तिबीजी, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म मतलब क्या हुआ? एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्तिबीजी, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो आवरण से ढके होते हैं, ठीक है, जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म, एंजियोन मतलब केस, ठीक है, और स्पर्म मतलब जानते हो सीड, ठीक है। तो 2 शब्द से मिलकर बना है एंजियो स्पर्म, ठीक है। तो एंजियोन मतलब केस, केस मतलब आवरण, केस मतलब आवरण, तो जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है। स्पर्म मतलब सीड, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब ये 2 भागों में बटे होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। तो एक बीजपत्री में तुम्हें पता है कि जैसे आम है, मक्का, गन्ना, धान, गेहूं, ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं। द्विबीजपत्री पौधे, इनमें चना, मटर, सरसों, ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो ये तुम्हारा एकलर का पुराना वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला पढ़ेंगे आष्टवर्ल्ड का, वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है, ओके।